आज बाबा साहब के बारे में बात हो रही है। जब देश आजाद होने को था, आजादी के समय दलित समाज से दो बड़े नेता थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर जी थे और एक योगेंद्र नाथ मंडल जी थे। बाबा साहब ने देश में शिक्षा लिया, विदेशों में शिक्षा लिया। जब देश का बंटवारा हुआ तो चुनना था कि आप यहाँ रहेंगे कि पाकिस्तान जाएंगे। योगेंद्र नाथ मंडल जी ने पाकिस्तान का चयन किया और बाबा साहब ने अपने देश में रहने का चयन किया। वो वहाँ कानून मंत्री हुए, बाबा साहब यहाँ अपने देश में कानून मंत्री हुए। परिस्थितियां ऐसी हुई कि योगेंद्र नाथ मंडल जी को वहाँ बहुत बुरी स्थिति में रखा गया। पहले तो कुछ दिन सम्मान दिया गया, फिर उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा और स्थितियां आई कि यहाँ आए अपने देश में, वो आए और उनकी कब मृत्यु हो गई किसी को पता नहीं चला। तो जो अपना समाज, जो अपना देश, जो अपना राष्ट्र छोड़ के कहीं और जाता है, जो अपनी धरती छोड़ता है, उसका यही हाल होता है। और बाबा साहब की स्थिति है कि चाहे किसी समाज का कोई सम्मेलन हो, चाहे किसी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, सपा का हो, बगैर बाबा साहब का नाम लिए कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और अभी लोगों ने बताया कि बाबा साहब कहते से कि शिक्षा सिरनी का वो दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सही बात है कि शिक्षा, जब समाज शिक्षित होगा, हम शिक्षित होंगे, तभी राष्ट्र आगे जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, आदरणीय मोदी जी ने देश आजाद हुए इतने दिन हुआ, किसी का ध्यान नहीं गया कि बाबा साहब को भी कोई सम्मान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है, वो बाबा साहब को दिया। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं और समाज के लोगों को कहते हैं कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। जितनी भी योजनाएं आती हैं, किसी में कोई बंटवारा नहीं, किसी में कोई भेदभाव नहीं, वह सबके लिए है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि उन योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा लाभ मिलता है तो दलित समाज को मिलता है, माइनॉरिटी को मिलता है।